आज हम देखेंगे दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था और ये इस समय नेपाल में स्थित है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, पिताजी का नाम, और माताजी का नाम महामाया था। महामाया। इनके जन्म से संबंधित कुछ रहस्यमय बातें हैं दोस्तों, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला तो इनके बचपन की एक विशेषता है, जब गर्भ में ये थे, गर्भ में बुद्ध सिद्धार्थ थे, तो इनके पिता ने 7 दृश्य देखे थे और उन दृश्यों की व्याख्या एक ब्राह्मण ने की थी। बताया था कि इन दृश्यों का यह अर्थ है कि आपका पुत्र या तो महान सम्राट और या तो महान ज्ञानी तपस्वी बनेगा। ब्राह्मण ने उन 7 दृश्यों का अर्थ बताया था कि आपका पुत्र या तो महान सम्राट बनेगा और या तो महान तपस्वी बनेगा। तो इनके पिता शुद्धोधन की ये इकलौती संतान थे, जिसके कारण पिता की इच्छा थी कि इनका पुत्र महान सम्राट बने और तपस्वी ना बने। यदि तपस्वी ब्रह्मचारी बनेगा तो उनके वंश की वृद्धि नहीं होगी। इसलिए शुद्धोधन ने अपने प्रिय पुत्र सिद्धार्थ को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध घर में ही करवाई थी, अपने महल में ही करवाई थी। उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि उन्हें यह डर था कि यदि उनका पुत्र जो है बाहर की संगति में गया तो वह जो है बाहर उन दृश्यों को देखकर लोगों के प्रभाव में आकर तपस्वी का रूप धारण कर सकता है। इसलिए ये राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को सारी सुविधाएं घर में उपलब्ध कराई। यहाँ तक कि सिद्धार्थ 15-20 वर्ष की आयु तक घर से बाहर ही नहीं गए और जो भी इनको ज़रूरत होती थी, संसार के लगभग सभी सुख सिद्धार्थ को उपलब्ध कराए, सभी लग्जरी सामान उपलब्ध करवाएं। एक बार इनका विवाह भी करा दिया। इन विवाह के बारे में हम थोड़ा रुक के देखेंगे, आगे देखते हैं। सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि एक बार ये अपने इनका साथी था चन्ना, जिसका नाम था चन्ना, जो इनके रथ को हाँकता था। उसी रथ पर सिद्धार्थ जी गांव के भ्रमण के लिए निकले और गांव के जब ग्रामीण भ्रमण के निकले तो इनके मार्ग को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया। इनके मार्ग को चारों तरफ जो है फूल, मालाएं, लाइट और हर प्रकार से सजावट की गई और इनके मार्ग से वो सभी चीज़ें हटा दी गई जो दुखों को प्रकट करती हैं। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि बूढ़े, बीमार और गरीब, ये लोग इनके मार्ग से हटा दिए गए। लेकिन फिर भी जब बुद्ध अपने मार्ग से जाते हैं तो इनको अचानक जो है कुछ लोग इसमें से दिख गए और वो 4 दृश्य थे जिनको बुद्ध ने मार्ग में देखा था। वहाँ पर इन्होंने देखा एक सन्यासी देखा और इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और बूढ़े व्यक्ति को भी देखा और एक बीमार व्यक्ति को भी देखा। 4 दृश्य बुद्ध ने देखे थे। तो यहाँ तक कि अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझें तो जब सिद्धार्थ अपने रथ पे जा रहे थे तो उनको एक बीमार आदमी रास्ते में दिखाई पड़ा,
जो अपने दर्द से तड़फ रहा था। तो बुद्ध ने अपने सारथी चन्ना से पूछा, इसको क्या हुआ है? तो चन्ना ने बताया कि राजकुमार सिद्धार्थ जी, यह व्यक्ति बीमार हो गया है और जिसके कारण ये इसको असहनीय पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा से ये तड़फ रहा है। तो बुद्ध ने पूछा, ये सभी के साथ हो सकता है? सिद्धार्थ, अर्थात उस समय ये बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह घटना सभी के साथ हो सकती है? तो चन्ना ने बताया, हाँ, बीमार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इससे सिद्धार्थ का हृदय बहुत अधिक प्रभावित हुआ और फिर उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। बूढ़ा व्यक्ति दूसरा दृश्य उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहा था, चलने में असमर्थ था, शरीर कमज़ोर था। तो सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि ये क्या है? तो चन्ना ने बताया कि ये अपना जीवन जी चुका है और जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा है। और जब अंतिम पड़ाव पर लोग पहुंचते हैं तो सबकी यही स्थिति होती है। तो इससे भी सिद्धार्थ को बहुत सा हाथ पहुँचा कि मतलब मेरी भी यही स्थिति होगी कुछ समय के बाद। तो चन्ना ने कहा, बिल्कुल। और उसके बाद सिद्धार्थ ने एक मृत व्यक्ति को देखा। मृत व्यक्ति को देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में ये आया कि ये क्या हुआ? तो चन्ना ने जवाब दिया कि यह मृत व्यक्ति है। राजकुमार जी, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और एक दिन सभी मर जाएंगे, शरीर नश्वर है। सिद्धार्थ ने कहा कि मेरा भी यह शरीर नष्ट हो जाएगा? चन्ना ने कहा, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। यह भी मृत्यु का सत्य था। उसके बाद सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जो बहुत मंत्रमुग्ध और खुशी और संतोष से अपना जीवन जी रहा था। तो सिद्धार्थ ने सन्यासी के बारे में पूछा, चन्ना ने सन्यासी को भी बताया। इन 4 दृश्यों से सिद्धार्थ के जीवन में बहुत बदलाव आया। अब हम आगे देखेंगे। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल में सो रहे थे। रात में अचानक इनके दरवाजे से एक बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी और वो ध्वनि ये सिद्धार्थ से कह रही थी कि तुम्हारे जन्म जीवन का उद्देश्य कुछ और है, तुम्हारे जन्म लेने का उद्देश्य कुछ और है। तो सिद्धार्थ उसकी बात को सुनकर उन 4 दृश्यों को देखकर प्रभावित हुए थे और वो सत्य और ज्ञान की खोज में 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर निकल गए। इनकी शादी हो गई थी पहले ही। इनका एक पुत्र था। एक पुत्र और पत्नी को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल गए और ये अनोमा नदी के तट पर पहुँचे। अनोमा नदी के तट पर अनोमा नदी के तट पर अपना मुंडन करवाया और वहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया। अलार कलाम से शिक्षा ली और सत्य की खोज में निकल गए। भटकते भटकते ये बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे, परंतु उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। अंत में कुछ समय 2-3 साल भटकने के बाद भटकते भटकते ये गया पहुँचे और गया में पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब ये सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। और बुद्ध बनने के बाद इन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार किया। प्रथम ज्ञान ये इसको हम प्रथम उपदेश कह सकते हैं। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो, उस उपदेश को 5 ब्राह्मणों को दिया। 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में दिया और ये 5 ब्राह्मण भगवान बुद्ध के अनुयायी हो गए और यहीं से जो है बुद्ध के ज्ञान का प्रसार हुआ। और बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको हम शार्ट में देख लेते हैं क्या क्या शिक्षाएं हैं। बुद्ध ने अपने 5 सत्य बताए। एक सत्य, अहिंसा, आस्तेय,
सत्य का मतलब व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, मनुष्य को हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। आस्तेय, आस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, अपरिग्रह, बुद्ध जी ने यह भी उपदेश दिया कि व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए, इसी को अपरिग्रह कहा गया। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बाद में ये तो उन लोगों के लिए है जो जंगलों में बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, परंतु जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं उन पर ये दो नियम लागू नहीं होते हैं। बुद्ध के अलावा अन्य एक ऋषि ने यह कहा कि ब्रह्मचर्य, यदि कोई व्यक्ति एक पत्नी का समागम करता है तो उसे ब्रह्मचर्य की श्रेणी में रखा जाता है। आगे देखते हैं। उन्होंने 5 आर्य सत्य बताए जिनको हम लोगों ने देख लिया। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। अष्टांगिक मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग, इन सब के बारे में 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग। और इन्होंने जो है बाद में इनके सिद्धांत पर चलने वाले लोग बुद्ध के अनुयायी या बौद्ध धर्म के लोग कहलाए। हालांकि बुद्ध ने इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की थी, उन्होंने केवल अपने द्वारा बनाए गए मार्ग पर ही चलने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा था और उन्होंने बताया यह संसार में जन्म लेना ही दुख है, और दुख के कारण भी उन्होंने बताए, दुख के कारण बताए और दुख के निवारण के मार्ग भी बताए। दुख के कारण, दुख के निवारण के मार्ग। दुख का कारण उन्होंने बताया इच्छा, जो तृष्णा है हमारी, ये दुख का कारण। फिर बुद्ध जी की शिक्षाएँ क्या हैं और उनके ग्रंथ क्या हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। आज यहीं पर दोस्तों रुकते